हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे पिछली क्लास के शेष रहे मौलिक अधिकार। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने अनुच्छेद 22 तक चर्चा कर ली थी। और दोस्तों, आज पढ़ेंगे तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में। तो अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 24 है दोस्तों, सॉरी, अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 है दोस्तों, बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार और मानव अंगों की बिक्री पर प्रतिबंधित। दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 23 है बलात्श्रम, किसी से जबरदस्त श्रम करवाना, मानव का दुर्व्यापार करना और मानव अंगों की खरीद फरोख्त करना। दोस्तों, यह प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। और इस अनुच्छेद में दिया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को भारी श्रम प्रतिबंध। दोस्तों, क्या है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को भारी श्रम से प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारी श्रम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यह है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है दोस्तों धार्मिक कार्यों में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में अंतःकरण की स्वतंत्रता। और इसमें क्या है दोस्तों, अंतःकरण में क्या है, देखिए, धर्म बदलना, सिखों द्वारा कटार धारण करना,
और नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म में, जैन धर्म में संथारा या संलेखना करना। दोस्तों संथारा या संलेखना क्या होता है कि जैन धर्म में होता है कि मोक्ष की कामना में अन्न जन्नत जल त्याग करके मृत्यु को गले लगाना। इसमें अन्न जल त्याग करके मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अन्न और जल त्याग दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे बोलते हैं संथारा या संलेखना करना। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 है दोस्तों, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना। अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 27 है दोस्तों, धार्मिक कर निषेध। दोस्तों धार्मिक कार्यों के लिए करों का निषेध किया गया है। इसमें जो जमा पूंजी होती है उसमें कर नहीं लगता है। और अनुच्छेद 28 है सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। दोस्तों अनुच्छेद 28 में व्यवस्था की गई है कि सरकारी या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 में व्यवस्था है बलात्, श्रम, मानव दुर्व्यापार, मानव अंगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को भारी श्रम के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। दोस्तों अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है धार्मिक कार्यों के अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अंतःकरण में क्या है दोस्तों, धर्म बदलना, सिखों द्वारा कटार धारण करना, जैन धर्म में संथारा अथवा संलेखना करना। और संथारा और संलेखना मैंने बताया आपको कि मोक्ष की अभिलाषा में अन्न एवं जल त्याग करके मृत्यु को गले लगाना। अनुच्छेद 26 दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की। अनुच्छेद 27 है धार्मिक करों के निषेध की। और अनुच्छेद 28 है सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट अधिकार है दोस्तों अधिकार 5 और वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और यह है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30। 29 एवं 30 सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 29 में व्यवस्था है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं लिपि
का संरक्षण करना। ये इसको ऐसे बोल दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 30 में है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। जैसे मदरसा बोर्ड। दोस्तों ये दो अधिकार हैं, अनुच्छेद 29 और 30, ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपने वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य को बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हुए अधिकार 5 और अब आता है अधिकार 6। और अधिकार 6 दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में। दोस्तों इस अधिकार को है ना संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसमें देखिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को अधिकार दिया गया है कि वो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करें। और ये 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, दोस्तों यही याद करेंगे इनको। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। और 5वां है दोस्तों अधिकार रक्षा।
अधिकार रक्षा। इंग्लिश में याद करना चाहें तो दोस्तों देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। परमादेश, परमादेश को बोलते हैं मेंडमस। मेंडमस। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन। प्रोहिबिएशन। उत्प्रेषण को बोलते हैं सार्ट्योरी। और अधिकार रक्षा को बोलते हैं कोवारंटो। दोस्तों ये याद होनी चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश मेंडरमास, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सार्ट्योरी, और अधिकार रक्षा कोवारंटो। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों एक बार, और इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों? गिरफ्तार किए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश करना, ताकि गिरफ्तारी का कारण जाना जा सके। कारण जाना जा सके। एक बात। दूसरी बात, 24 घंटे के समय में, 24 घंटे के समय में यात्रा का समय एवं अवकाश का दिन शामिल नहीं। दूसरी बात, 24 घंटे के समय में यात्रा का समय एवं अवकाश का दिन शामिल नहीं है दोस्तों। तीसरी बात, इसका संबंध इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ठीक है दोस्तों, तीन बात बताई मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश करना अनिवार्य। एक बात। दूसरी बात है दोस्तों कि 24 घंटे के समय में अवकाश का दिन व यात्रा का समय शामिल नहीं है। दो बात। तीसरी बात, इसका संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ये ऐसे कैसे पूछ जाता है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा है परमादेश, और परमादेश में दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ पूछते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, परमादेश में किसी अधिकारी
या संस्था द्वारा अपना कर्तव्य कर्तव्यों की पालना न करने पर उसे इस लेख द्वारा कर्तव्य पालना का आदेश दिया जाता है। आदेश दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक है प्रतिषेध। और प्रतिषेध है दोस्तों, प्रतिषेध में है उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस लेख द्वारा चल रही किसी मामले की कार्यवाही को रोकने का आदेश। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस लेख द्वारा चल रही किसी मामले की कार्रवाई को रोकने का आदेश है दोस्तों। ठीक है। एक है दोस्तों प्रतिषेध उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण में है दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय को इस लेख द्वारा चल रहे किसी मुकदमे को अपने पास भेजने का आदेश। उच्चतम न्यायालय दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि तुम्हारे यहाँ पर फला फला मुकदमा चल रहा है, उसको मेरे पास भेज दो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, आगे है दोस्तों अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, और अधिकार प्रक्षा है दोस्तों किसी अधिकारी अथवा संस्था द्वारा पूछा जाता है ऐसे हो किसी अधिकारी या संस्था द्वारा अनाधिकृत
अधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में जाकर कार्य करने पर उसे पूछा जाता है कि आपने यह कार्य कौन से अधिकार क्षेत्र में किए। दोस्तों क्या मतलब हुआ, किसी अधिकारी या संस्था द्वारा अनाधिकृत अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे पूछा जाता है कि आपने ये कार्य कौन से अधिकार क्षेत्र में पूर्ण किया है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट करते हैं, देखिए। बंदी प्रतिक्षण, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर में नजदीकी न्यायालय में पेश करना ताकि गिरफ्तारी का कारण जाना जा सके। 24 घंटे के समय में यात्रा का समय एवं अवकाश का दिन शामिल नहीं होगा। इसका संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। पर आदेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं, यू का यू क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी अधिकारी या संस्था द्वारा अपना कर्तव्य की पालना न करने पर उसे इस लेख द्वारा कर्तव्य में पालना का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस लेख द्वारा चल रही किसी मामले की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया जाता है। चल रही किसी मामले को रोकने का आदेश। उत्प्रेषण, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस लेख द्वारा चल रहे किसी मुकदमे को अपने पास बुलाने का आदेश देना। अधिकार परीक्षा, किसी अधिकारी या संस्था द्वारा अनाधिकृत क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर पूछा जाता है कि आपने यह कार्य कौन से अधिकार क्षेत्र में रहकर के किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 33, और अनुच्छेद 33 में व्यवस्था है कि देखिए अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 33 में व्यवस्था है दोस्तों कि संसद द्वारा सेना, सशस्त्र बल एवं खुफिया विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों में कुछ कमी की जा सकती है। यह अनुच्छेद 33 की व्यवस्था दोस्तों कि संसद द्वारा सेना, सशस्त्र बल एवं खुफिया विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों में कुछ कमी की जा सकती है। एक अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 34 में व्यवस्था है कि संसद द्वारा मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों? सेना कानून लागू होने पर मूल अधिकारों में पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। कुछ नियंत्रण लगाया जाता है।
नियंत्रण लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 34 की व्यवस्था है दोस्तों। संसद द्वारा मार्शल लॉ या सेना कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है दोस्तों। एक अनुच्छेद अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 35 में व्यवस्था है दोस्तों। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद मूल अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है दोस्तों कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों के संबंध में कानून बना सके। ठीक है दोस्तों। एक अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 352 यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के अलावा शेष अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। ये अनुच्छेद 352 की व्यवस्था दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल पहले जिक्र कर चुके हैं इस मामले में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़ करके शेष अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 352। एक है दोस्तों, एक और चीज देखते हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार, विदेशियों को नहीं। और यह है दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। कुल मिलाकर 5, टोटल 5 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों। केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार यानी कि विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अब वे अधिकार लेते हैं दोस्तों जो भारतीयों प्लस विदेशियों दोनों को प्राप्त है अधिकार। और यह है दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद
20 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 23, 24 और अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों ये कौन मिलाकर के 10 अनुच्छेद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों। तो भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से दोस्तों। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 23 एवं 24, अनुच्छेद 25 से 28। एक बार रिपीट कर देंगे दोस्तों। अनुच्छेद 33 व्यवस्था करता है कि संसद द्वारा सेना, सशस्त्र बल एवं खुफिया विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों में कुछ कमी की जा सकती है। अनुच्छेद 34 संसद द्वारा मार्शल लॉ लागू होने पर, देखो संसद द्वारा मार्शल लॉ यानी कि सेना कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा नियंत्रण? संसद। अनुच्छेद 35 संसद मूल अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है, ये व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर के अन्य अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। वे अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से हैं दोस्तों? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। वे अधिकार जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21A है और अनुच्छेद 23 एवं 24 और अनुच्छेद 25 से 28। आशा करता हूं दोस्तों कि अनुच्छेदों से संबंधित अब कोई समस्या नहीं है आपके पास। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आंसर मिलेगा आपको। दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित टॉपिक मैंने 2 वीडियो में डाले हैं और दोनों वीडियो आप देखिए और अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।